आज हम यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। सीबीएसई टर्म फर्स्ट एग्जाम के अंदर पी ब्लॉक यूनिट फिज इनऑर्गेनिक पार्ट को कवर करती है, जो कि 10 मार्क्स की यूनिट है और 10 नंबर की यूनिट है इस सेमेस्टर के अंदर जो आएगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और कंपटीशन व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक बार जनरलाइज पार्ट देखते हैं इसके अंदर कि क्या है पी ब्लॉक में, और आफ्टर दैट हम इसके एक एक पार्ट्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम पी ब्लॉक देखें तो पी ब्लॉक अपने पास यूनिट नंबर 7 और पी ब्लॉक है। इसके अंदर अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव्स देखें इस यूनिट का, तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि ग्रुप 15, 16, 17 और 18 हम चार ग्रुप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो 15 ग्रुप है उसके अंदर हम दो कंपाउंड पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। उसके साथ जो 16 ग्रुप है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन, ओजोन। उसके बाद 16 ग्रुप के अंदर ही सल्फर है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और ऑक्जेसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। 17 ग्रुप के अंदर हम क्लोरीन के अंदर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास बचते हैं, इसमें हम ग्रुप 18 के बारे में स्टडी करेंगे। देखा जाए तो इस यूनिट के अंदर 4 पार्ट्स हैं और कंप्लीट यूनिट 1 मार्क्स की है। मतलब लाइन टू लाइन हम स्टडी करेंगे तभी हम पूरी यूनिट को समझ पाएंगे, और उस और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो आज अपने पास स्ट्रेटजी क्या रहेगी यूनिट को समझने की, तो उसके ऊपर आते हैं हम। यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक के ऊपर चलते हैं। यूनिट नंबर 7 और हमारे पास है पी ब्लॉक। यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो पी ब्लॉक बिल्कुल एक सेपरेट ब्लॉक है और ये ब्लॉक हमारे पास ग्रुप 13 से स्टार्ट हो जाता है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, जहाँ हीलियम का मेंबर इसके टॉप के ऊपर होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अलग अलग ग्रुप्स जो है इसके अंदर डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं, और जिसके अंदर ये सारा वर्क होता है हमारे पास। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 अपने सिलेबस में जो ग्रुप हैं वो है अपने पास। ग्रुप 15 है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली, और इसको हम कहते हैं कैल्कोजन। ग्रुप 17, दैट इज कॉल्ड हेलोजन। और ग्रुप 18 जो होता है उसको हम बोलते हैं नोबल गैस। और 13 और 14 है, दैट इज कॉल्ड बोरोन फैमिली, और दैट्स कॉल्ड कार्बन फैमिली। तो ये बोरोन और कार्बन फैमिली हम स्टडी करते हैं। ये दोनों के दोनों फैमिली हम +1 के अंदर स्टडी करते हैं, और ये तीनों चारों ग्रुप जो हैं वो हम स्टडी करते हैं +2 के अंदर। तो अपने पास ये स्टडी करने के लिए रहेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहें, कैल्कोजन कहें, नोबल गैस कहें और हेलोजन कहें। अब हम स्टडी किस तरह से करेंगे, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम पढ़ने वाले कैसे हैं। तो अगर हम आते हैं एक एक ग्रुप के अंदर आते हैं, लाइक दैट वी आर टेकिंग द ग्रुप 15। यही फॉर्मूला हम सभी ग्रुप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे पास, या इसको एक जनरलाइज फॉर्मेट में लेके चले हम, तो हमारे पास ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो कैटेगरी में स्टडी होगी। जो कैटेगरी 1 है ए, इसके अंदर आएगा हमारे पास ग्रुप 15, 16 एंड 17। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं कैटेगरी बी। इसके अंदर आता है हमारे पास ग्रुप 18। ये दो कैटेगरी आती है अपने पास। इन दोनों कैटेगरी के अंदर हम स्टडी करेंगे। अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो हम क्या स्टडी करेंगे, हम दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी।
हर ग्रुप के अंदर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़ेंगे, लाइक दैट हमारे पास फिक्स रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद रेडियाई, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जनरल प्रॉपर्टी हैं जो ऑलरेडी हम थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं +1 में, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी इन तीनों ग्रुप में हम इसी फॉर्मूले में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि भाई हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होगी, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और यहाँ हम क्या स्टडी करेंगे, ऑक्साइड्स। थर्ड आता है रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, और इसको हम कहेंगे हैलाइड्स। इन तीन के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि तीन केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, और इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। ये हम 15 में पढ़ेंगे, 16 में पढ़ेंगे और 17 में। अपना जो फॉर्मूला रहेगा पढ़ने का, वो पहले 15, 16, 17 सेम प्रॉपर्टी तीनों ग्रुप में स्टडी करेंगे, फिर सेम प्रॉपर्टी अगले तीनों ग्रुप में करेंगे, फिर सेम प्रॉपर्टी अगले तीनों ग्रुप में करेंगे। इस तरह से हमारे पास इक्वल प्रॉपर्टी चलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हम तीनों ग्रुप में एक साथ स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ऑक्सो एसिड। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सभी ग्रुप्स में लागू होगी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, वो होगी सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। क्या रहेगा हमारे पास, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। वो कहता है कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो इस तरह से हम एक साथ इनके बारे में स्टडी करेंगे। 15, 16 और 17 तीनों में यही कैटेगरी होंगी। अगर हमारे पास रफ नोटबुक है या फेयर है तो हम इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप के अंदर हम किसके पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, इस ग्रुप के अंदर हम 18 के अंदर बिल्कुल सेम वही है। 18 के अंदर भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जो जनरल आप लोगों ने वहाँ पढ़ा है, सेम प्रॉपर्टी हम यहीं स्टडी करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ एक ही प्रॉपर्टी बनती है केमिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद जिनोन। जिनोन के साथ क्या रिएक्शन होगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास, एक बच्चा पूछ रहा है नोट्स, फेयर नोटबुक बनाने, बिल्कुल फेयर नोटबुक बनाने हैं नोट्स बेटा, क्योंकि ये नहीं कि इसको बार बार रिपीट किया जाएगा, तो उन्हें साथ साथ करके इसको फेयर नोटबुक बनाते रहें नोट्स। केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद जिनोन, और यहाँ हम पढ़ेंगे सम, ये नहीं पढ़ेंगे ऑक्जेसिड या इस तरह से, हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन कंपाउंड्स। जो जिनोन कंपाउंड्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स रहने वाले हैं मेन, जिनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर है, पूरी की पूरी पी ब्लॉक हमने 2 हिस्सों में प्रेशराइज कर दिया है, और इस तरह से हम इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। ग्रुप 15 के लिए हम डायलॉग इस्तेमाल करते हैं, ये एलिमेंट्स का नाम जानने के लिए, कि न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। तो न्यूज़ पेपर आज
सब बिकेगा। मतलब एन मतलब क्या होता है? एन मीन्स होता है, ये एलिमेंट्स है एन, नाइट्रोजन, फोस्फोर्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये क्या होता है? बिस्मिथ। तो इनके नाम क्या है हमारे पास देखा जाए, ये हमारे पास होता है नाइट्रोजन। ये क्या होता है? फोस्फोरस। ये क्या होता है? आर्सेनिक। इसमें क्या होता है? एंटीमनी। इसमें क्या होता है? बिस्मिथ। ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट्स है तो इसकी नंबरिंग का फॉर्मूला होता है 2 8, तो इसका 7 नंबर होता है, फिर उसके बाद 8, फिर 18, फिर 18, और ये होता है 32। तो 9 8 प्लस 15, 33, 51 और 83। फिर से देख लेते हैं इसको। 15 होता है, और 8 5 13, 33, 51, ये हमारे पास इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले उन एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं ये, इसको हम नोट कर लें। इसी के साथ हम अगली फैमिली जानने की कोशिश करेंगे, वो फैमिली होती है ग्रुप 16। और ग्रुप 16 को कहते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि हम 3 फैमिली एक साथ स्टडी करेंगे अभी। और कैल्कोजन, कैलोजन बोलते हैं इसको। तो 16 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं डायलॉग, ये इस्तेमाल करते हैं, ओ शिव सुंदर तेरी पार्वती। ये डायलॉग इस्तेमाल होता है इसका। तो ओ शिव पार्वती। ये ऑक्सीजन, सल्फर, एसई सिलेनियम, टीई होता है बेटा ये, एसई सिलेनियम, टीई टुलेरियम, पीओ पोलिनियम। इनके नाम देखें हम, तो ओ मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन। एस क्या होता है? सल्फर। एस ई क्या होता है? सिलेनियम। और टी ई क्या होता है? टिलूरियम। पी ओ पोलेनियम। ओके। इसमें भी हम ऊपर नंबर छोड़ दें 2 8, तो हमारे इसका फर्स्ट नंबर 8 है, फिर 8, फिर 18, 18, 32। 8 प्लस 8 कितना होगा? 16, 34, 52, 84। इससे बिल्कुल एक मेंबर जो है इससे आगे, मतलब एक नंबर इससे आगे। अगर ये 7 है तो 8 है, 16, 13, 52 और 84। अब हम देखेंगे ग्रुप 17। अर्बन फैमिली के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होगा, एक डायलॉग हम याद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। फिर कल बाहर आई आंटी। हम ऐसा डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी एस्टिटाइन, ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या नाम होता है इसका? इसका होता है फ्लोरीन, इस एलिमेंट्स का नाम होगा क्लोरीन। इसका होगा ब्रोमीन, इस एलिमेंट्स का नाम होगा आयोडीन। और इसका होगा एटी एस्टेटाइन। एलिमेंट्स देखें हम, तो हमारे पास 2 8, फिर 9 हो जाता है, फिर उसके बाद 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो ये हमारे पास 17 हुआ। 35 हुआ।
इस तरह से हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को भी याद रख सकते हैं। तो हमने तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स को एक साथ याद रखा। एंड नाउ फर्स्ट वी विल कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एक एक प्रॉपर्टी लेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लेके चलेंगे इसके। देखो, ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला उठाएंगे और उसी फार्मूले के बेसिस पे हम पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन को समझते हुए चलेंगे। तो आपके हमारे माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पास किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त भी ये कहाँ से है, किस तरह का है या क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। और हम कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट। ओके, हम शुरू करते हैं और मेन पॉइंट आता है हमारे पास ही। हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो ग्रुप 15 का, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लेंगे यहाँ। एलिमेंट्स हम कोई भी लेके चलेंगे, फिर उसके बाद होगा उसका एटॉमिक नंबर। हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? 7, 15। ठीक है, और अगले का जो एटॉमिक नंबर था 33, 51, 33, 51 और 83। ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर आया था। आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान होगा। ठीक है, अब हम इनके अगर मास की बात करें तो लगभग मास आप सभी को ध्यान होगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको हम कैसे लिखते हैं? 7, 14। ये मास भी ध्यान रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल करते हैं उस टाइम पे मास में गलती कर देते हैं। तो ये क्या होता है? 15, 31। इसका 31 होगा। नेक्स्ट 33 होता है तो इसका होगा 75। राउंड में लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो 74.9 समथिंग आती है वैल्यू। और उसके बाद इसका होता है 122, 122 के आसपास होता है। और इसका होता है लगभग अप्रोक्सीमेट होता है 209 के आसपास, 209। ये इसका मास होता है। तो ये मास हमें ध्यान रहना चाहिए, मास एंड एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट्स का। अप्रोक्सीमेट वैल्यू डबल है लेकिन कुछ केस में अलग तरह से। अब जो कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है वो क्या है? अब हम पहला इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने से पहले अगर हम नोबल गैस ले लें बीच में तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ लेते हैं नोबल गैस और यहाँ हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट मेंबर हमारे पास है, इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं? हीलियम। इसके सामने बिल्कुल ये हमारे पास क्या होगी? इसके सामने नियॉन। ये फिर होगी आर्गन। पीरियोडिक टेबल में ऐसी नहीं होती। क्रिप्टॉन। और ये होगी जिनोन। एक डाउन लेके चल रहे हैं हम। एक बात करें हम पीरियड की, हम पीरियड कौन सा होता है नाइट्रोजन के अंदर? अगर हम पीरियड की बात करें तो नाइट्रोजन में हमारे पास कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाता है? सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, इस तरह से ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ऐसे पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम देखें तो वो लेके चलते हैं हम नोबल गैस, नोबल गैस। और हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं NS। ठीक है, और उसके बाद NS 1 से 2 तक वैल्यू होती है। और NP की जो वैल्यू होती है वो 1 2 क्या होती है? 6 होती है। ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। अगर हम पहले केस में देखें तो नोबल गैस हमारे पास क्या है? हीलियम। हीलियम का मतलब 2 तक तो हमने यही ले लिया। उसके बाद पीरियड क्या है? सेकेंड। तो ये हमारे पास हो जाएगी 2s2। और ग्रुप अगर हम नाइट्रोजन की वैल्यू करते हैं तो हमारे पास जनरल बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 4 2 8, 2p, 2 2 4 और 3 7, 2p3। तो देखो ये बनती है अपने पास।
तो इसकी जगह तो हमने क्या रखा, हीलियम, फिर 2s2, और अगली क्या बनी हमारे पास 2p3। ये मैंने लिखा था कि जो n है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पीरियड, तो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड लगा, s की वैल्यू आ गई और इसके अंदर p3 आ गया। नीचे वाले केस में आएंगे तो हमारे पास आएगा नियॉन, 10 यहाँ पूरे हो गए, और ये हो जाएगा 3s2 और 3p3। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गई होगी। अगला मेंबर हमारे पास फोर्थ जैसे मेंबर आता है, तो फोर्थ मेंबर में हमारे पास डी ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आर्गन, ठीक है, 3d10, और फिर उसके बाद हो जाएगा 4s2 और 4p3। आप इसको जोड़ के देख लें, 33 18 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3, तो इस तरह से हम जोड़ेंगे, 3 2 5 8 5 13, 33 पूरे बन रहे हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब है ये अपने पास वैल्यू आएगी। आगे बढ़ते हैं हम, ये क्रिप्टॉन। अब देखो यहाँ जो इन्वॉल्व हुआ है वो 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है हमारे पास, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद 4d इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे 3d इन्वॉल्व हुआ था वहाँ क्या हो जाएगा 4d, तो हमारे पास ये आएगा 4d10, और एक इससे वैल्यू हमेशा कम चलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 5s2 और 5p3। ये 4d इन्वॉल्व हो गया। जिनोन क्रिप्टॉन के बाद अगला मेंबर आता है जिनोन। अब यहाँ f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, याद रखना पड़ेगा, लेकिन एक वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 4f14। अगला क्या आएगा 5d10, फिर अगला क्या आएगा 6s2 और 6p3। तो यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट हुई वो ये इन्वॉल्वमेंट हुई हमारे पास, यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है वो ये, यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है वो ये है। बाकी सब में फॉर्मूला उसी तरह से हम लेके जा रहे हैं जैसे हमारे पास पीछे था। तो ये इन्वॉल्वमेंट हमारी अलग है, यहाँ 4d, यहाँ 3d, यहाँ 5d, लेकिन उसके साथ f ऑर्बिटल हमारा इन्वॉल्व होता है। दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनती है। ठीक है, नोट कर लें, फिर हम चलते हैं 16 में, हम आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर हम इस ग्रुप 15 को खत्म करके और हम यहाँ ले आते हैं ग्रुप 16। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट्स अगर हम चेंज करेंगे इसके अंदर, तो एलिमेंट्स आराम से चेंज हो जाएंगे, जो एलिमेंट 16 के हैं वो लेके आएंगे हम। 16 के एलिमेंट्स क्या करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, यूरेनियम और पोलेनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 8 था। ठीक है, अगले का एटॉमिक नंबर कितना होगा 16, उसका अगला कितना होगा 34, जो पीछे वाला था उसे एक बढ़ा दें, उससे अगला कितना होगा 52, और उससे अगला कितना होगा 84। ये अपने पास एटॉमिक नंबर्स रहेंगे इसके, क्लियर है। बाकी सब कुछ इसका सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज बदलेगी इसके अंदर, क्या बदलेगी, पीरियड भी इसके सेम रहेंगे। जो बदलने वाला पॉइंट है वो सबसे लास्ट पॉइंट है, ये हमारे पास यहाँ जो 3 वैल्यू आ रही थी 2p3, अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3 की जगह हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4 4 4 4 और 4। बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम रहने वाली, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक आप आराम से समझ गए होंगे, और इसको नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ग्रुप अगर 16 की जगह हम 17 ग्रुप लेके चलें तो हमारे पास क्या होगा, ये 16 है, और यहाँ हम क्या लेके चले, ग्रुप 17। ठीक है, तो 17th ग्रुप लेके चलेंगे तो एलिमेंट्स चेंज होंगे सभी, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स सभी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट्स अपने पास क्या हो जाएंगे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ 17 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ 35 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ 53 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बदलाव होना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये बदलाव होगा कि इसके लास्ट जो है 4 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 5, ये बदलाव होगा। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, तो नोट कर लें। आज की जो अपने पास ट्यूबलों की क्लास थी उसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, और जो तीनों ग्रुप के अंदर हमने उसको देखने की कोशिश की है।
कल हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे आगे। पहले हम 15 को पढ़ेंगे, फिर 16, फिर 17। आफ्टर दैट आई विल गिव ए टेस्ट टू यू। और हम इसके अंदर अब बदलाव कर रहे हैं बेटा जल्दी ही आपको। तो जिनके पास कोर्स रहेगा या फिर जो T1 सेक्शन में स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स ही आगे चल के विदाउट लिंक का एक पार्ट है उसको शेयर करके उसमें स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी अच्छी तरह से पी ब्लॉक तैयार करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 मार्क्स की यूनिट।